गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बोलिए, कोई प्रॉब्लम है? नहीं हो गए ना क्वेश्चंस? बहुत बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। और आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस और स्टडी ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन ये जो टॉपिक है, मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ हम हमारे रूटीन रिलेशंस की बात कर रहे हैं। रूटीन रियल लाइफ रिलेशंस की बात कर रहे हैं। रियल लाइफ में जो भी हमारे रिलेशंस होते हैं, हमें उस रिलेशन को आइडेंटिफाई करना है। उन रिलेशंस को आइडेंटिफाई करना है और रूटीन लाइफ में जितने भी हमारे रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस को हमें आइडेंटिफाई करना है। रिलेशंस आइडेंटिफाई करने का मतलब, आपके पास रूटीन लाइफ में आप अपनी लाइफ में कितने सालों से अपने सारे रिलेशंस को जानते हो। मदर साइड से रिलेशंस, फादर साइड से जितने भी रिलेशंस हैं, और हिंदी में सबके नाम पता है हमें। क्या? चाचा, ताऊ, भाई, भाभी, भतीजा, साला, साली, दादा, दादी। लेकिन ये सारे रिलेशंस वैसे तो हम पहचानते हैं, लेकिन जब हमें इंफॉर्मेटिव वे में मिलते हैं ना, कभी बैठे हो अपने बुजुर्गों के साथ, एल्डर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, तो नॉर्मली कई बार ऐसा नहीं होता कि ऐसी चीजें वो बोलते हैं, अरे वो उसके बारे में जानते हो, वो तेरी बुआ की बेटी की भाई है, बहन है। कौन? मतलब ये आता है, अरे यार छोड़ो, जाने दो ना यार, कहाँ कौन सा रिलेशन बता रहे हो यार, हमें नहीं समझ में आता इतना दूर का। एक्चुअली दूर का हमें समझ में नहीं आता, लेकिन ये चैप्टर आपको सारे दूर के रिलेशन समझा देगा। यहाँ पे सीधी बात ही नहीं करेंगे हम, यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ही नहीं करेंगे। यहाँ सारी बात ऐसी होंगी कि दैट पर्सन इज माई मदर्स ब्रदर्स कजिन्स सन। ढूंढ के बताओ आपका क्या लगता है। ये है ब्लड रिलेशन। यहाँ पे आपको सारे रिलेशंस इंडिकेटिव फॉर्म में मिलेंगे, लैंग्वेज फॉर्म में मिलेंगे, इंफॉर्मेटिव फॉर्म में मिलेंगे, और आपको वो रिलेशंस आइडेंटिफाई करने हैं कि जिस पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है, उस पर्सन का आपसे, या जिन पर्सन्स के बारे में बात किया जा रहा है, उन पर्सन्स का आपस में क्या रिलेशन है। फर्स्ट थिंग, यहां हम सिर्फ ब्लड रिलेशंस की बात करेंगे, यानी ऐसे रिलेशंस जो ब्लड से बनते हैं। ब्लड से बनने का मतलब एंसेस्टर्स रिलेशंस और मैरिज के थ्रू क्रिएटेड रिलेशंस। तो लीगल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, ऑफिशियल रिलेशंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम इलीगल रिलेशंस की बात नहीं करेंगे, अनऑफिशियल रिलेशंस की बात नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरा, यहां हम इंग्लिश में बात करेंगे, यानी हिंदी रिलेशंस की हम बात नहीं करेंगे, चाचा ताऊ, मामा का लड़का, मामी की लड़की, नहीं। हम यहाँ बात करेंगे इंग्लिश में, और इंग्लिश में सारे एल्डर्स अंकल होते हैं, और सारी एल्डर्स आंटीज होती हैं, और जितने भी कजिन्स, जितने भी भाई बहनों, सारे कजिन्स होते हैं, और जितने भी अपने छोड़ के बाकी के बच्चे हैं, सब नीज एंड नेफ्यू होते हैं। तो यहां पे कुछ इस तरह से हमें उन रिलेशंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो पहले मैं, फिर वही बात आ गई जो मैंने लास्ट चैप्टर में की थी। यहां पे आपको अगेन क्या अप्लाई करना है? लॉजिक। फॉर्मूला ही नहीं यार, रिलेशन में फॉर्मूला कैसे लेके आएंगे? ये तो स्टेब्लिश रिलेशन है ना, पैदा होते ही वो रिलेशंस हमारे सामने आ गए थे। अब उन रिलेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लेके आऊंगा? कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशन, यू हैव टू एनालाइज द रिलेशन, यू हैव टू एनालाइज द स्टेटमेंट गिवन, और उसके बेसिस पे आपको रिलेशन खुद को एनालाइज करके और रिलेशंस बताने पड़ेंगे कि किन रिलेशंस की बात की जा रही है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स सिंपल एज दैट, कि बस पहचानो रिलेशंस यार। अब कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम ट्रिक या टेक्निक डेवलप कर सकते हैं। तो व्हाट वी विल डू, पहले हम कुछ रिलेशंस की बात कर लेते हैं कि बेसिकली कौन कौन से रिलेशंस होते हैं और उन्हें क्या बोला जाता है, उन रिलेशंस के नाम देख लेते हैं, और फिर वी विल ट्राई
टू स्टैब्लिश और टू डिजाइन अ पैटर्न जिसके थ्रू हम रिलेशंस पता करेंगे, यानी हम एक डायग्राम बना लेंगे, हम रिलेशंस का एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे और उस डायग्राम के थ्रू हम रिलेशंस तक थोड़ा कंफर्टेबली पहुंच पाएंगे। अदरवाइज वर्बल में कुछ रिलेशंस तो इजी होते हैं जो पता चल जाता है, लेकिन कुछ इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि वो बिना डायग्राम से वो बहुत इजी हो जाएगा। चलिए पहले कुछ समझ लेते हैं। हम 3 जनरेशन्स की बात करते हैं, लाइक हम अपनी करंट जनरेशन की बात करते हैं, मी एंड माई सेल्फ। मैं यहां से शुरू करता हूं। तो मेरे रिलेशन में मेरे साथ वाइफ के ब्रदर एंड सिस्टर, तो वाइफ के ब्रदर एंड सिस्टर क्या कहलाते हैं? ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉज, तो ये कहलाते हैं इन लॉज। और यहां जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो ब्रदर एंड सिस्टर ही कहलाएंगे, ठीक है। अब इससे ऊपर चलते हैं, एक हिरार्की ऊपर, एक स्टेप ऊपर। तो यहां हमारे पास कौन आएंगे? फादर मदर, एंड फादर मदर के बाद मदर साइड पे जो भी ब्रदर सिस्टर्स हैं सब अंकल एंड आंट। लेकिन मदर साइड से जो भी अंकल एंड आंट है, यानी मौसी मामा, मामा की वाइफ मामी और मौसी के हस्बैंड मौसा जी, ऑल आर अंकल एंड आंट। लेकिन उनको हम एक स्पेसिफिकेशन दे देते हैं, मैटरनल अंकल एंड आंट। मदर साइड से अंकल आंट है तो हमने नाम दे दिया मैटरनल अंकल एंड आंट। और फादर की तरफ जो भी हैं वो सिंपल ही होंगे अंकल एंड आंट। ये ऊपर वाला रिलेशन क्लियर? इससे एक स्टेप और ऊपर चलते हैं। तो इससे एक स्टेप ऊपर आएंगे तो ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर ये कौन है? ये फादर के साइड पे, फादर के फादर दादाजी ग्रैंडफादर हो गए, फादर की मदर दादी ग्रैंड मदर हो गई। लेकिन यही साइड मदर के साइड से चलते हैं, मदर की मदर वो भी ग्रैंड मदर ही है, लेकिन वो मैटरनल ग्रैंड मदर है। तो मदर साइड से जितने भी रिलेशन हैं सारे, मैंने क्या कहा, रिलेशन सबके एक ही नाम, सबके रिलेशन में एक ही नाम। अपनी ऊपर की जनरेशन पे फादर मदर को छोड़ के बाकी सब अंकल एंड आंट। बस चेक करो कि वो मदर की साइड से है या फादर की साइड से। मदर की साइड से है तो मैटरनल वर्ड ऐड कर दो, फादर की साइड से तो अंकल आंट है। उनके ऊपर की जनरेशन पे सब ग्रैंड है, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। बस मदर की साइड से है तो मैटरनल वर्ड लगा दो, फादर की साइड से है तो ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर। उसके ऊपर ग्रेट ग्रैंड, उसके ऊपर ग्रेट ग्रैंड, परदादा परदादी। यहां तक जनरली हम नहीं पहुंच पाएंगे, हमें वैसे भी याद नहीं होगा किसी को भी ग्रेट ग्रैंड फादर और मदर का नाम भी याद नहीं होगा किसी को भी, लेकिन यहां हम नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ठीक है, ये हो गया अपर साइड हिरार्की। अब डाउन साइड पे आते हैं। हमारे बच्चे सन एंड डॉटर, हमारे खुद के बच्चे सन एंड डॉटर, और इनके अलावा हमारे भाई के, हमारे बहन के, हमारे साले के, हमारी साली के, यानी अपने को छोड़ के अपनी जनरेशन में बाकी जितने भी बराबर के लोग हैं उन सब के बच्चे, उन सब के बच्चे नेफ्यू एंड नीस। क्लियर? और इनके लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे सारे नीज एंड नीस सब कजिन्स, वो सब कजिन्स। क्लियर? ये हिरार्की क्लियर? इनके लिए तो ये है, और इनके ब्रदर एंड सब कजिन्स हैं। इस हिरार्की में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए पहले, उसके बाद आगे बात करेंगे। ये तो हो गया रिलेशन का आइडेंटिफिकेशन। हमने यहां रिलेशन पहचान लिए,
अभी किसी को कुछ पूछना है यहां तक के डिस्कशन में तो बताएं। हमने रिलेशन की लिस्ट बना ली, हमने रिलेशन का लिस्ट बना लिया। इज देयर एनी डाउट और कंफ्यूजन, एनीथिंग यू वाना आस्क, पूछ सकते हो। इस रिलेशन की लिस्ट में किसी को कुछ पूछना है नोट कर लीजिएगा। ऑल सेट गाइस, पक्का ना? देख लो, नोट कर लो फटाफट। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं, पहले तो रिलेशंस पहचान लिया, अब देखते हैं एक टेक्निक डेवलप करते हैं। हमने बोला हम सारे रिलेशंस जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगी, एक्सक्यूज मी, तो हमने बोला डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनाएंगे? डायग्राम बनाने के लिए हम कुछ सिंबल्स यूज कर लेते हैं। नहीं, डायग्राम बनाने के लिए हम कुछ सिंबल्स यूज कर लेते हैं। सिंबल्स कैसे यूज करेंगे? मेल को हम एक रेक्टेंगल से प्रेजेंट करें, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो कंफर्टेबल लगे। फीमेल को एक सर्कल से प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को हम प्लस के साइन से प्रेजेंट करेंगे। ब्रदर एंड सिस्टर के रिलेशन को हम टू साइड एरो से प्रेजेंट करेंगे। और किसी भी हिराकरी को, अपर जनरेशन और लोअर जनरेशन को हम डाउन एरो या अपर एरो से प्रेजेंट करेंगे। ये हो गया जनरेशन गैप। और जनरेशन गैप को हम अपर और डाउन एरो से प्रेजेंट करेंगे। ये कुछ सिंबल्स मुझे यूज करने हैं, क्योंकि लैंग्वेज में तो मैं डायग्राम बना नहीं सकता ना। तो डायग्राम बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं ये सिंबल्स यूज करूंगा डायग्राम बनाने के लिए। फर्स्ट चीज, दो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया हमने। पहला, ऑल द रिलेशंस। सेकंड, सिंबॉलिकल प्रेजेंटेशन कैसे करने का है। थर्ड पॉइंट, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब तक आप कंफर्म ना हो ये सामने वाला पर्सन मेल है या फीमेल, आप उसे जेंडर स्पेसिफाई नहीं करेंगे। तब तक जेंडर आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तब तक जेंडर आप डिसाइड नहीं करेंगे, जब तक वो जेंडर क्लियरली आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। दैट मीन्स राम का मतलब मेल है, नहीं है। किसने बोला? कहा लिखा है राम लड़की का नाम नहीं हो सकता? उमंग लड़की है लड़का है? हो सकते हैं ना, तो स्पेसिफाइड नहीं है। नाम से जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, नाम से जेंडर स्पेसिफाई नहीं है। अभी बोला जाए कि द फोटोग्राफ इज योर ब्रदर, आप कौन हो, मेल या फीमेल? किसने बोला? क्वेश्चन को मालूम है कि वो मेल से बात कर रहा है या फीमेल से? आप मेल ही पढ़ रहे हैं क्या? उसने लिखा है फोटोग्राफ इज योर ब्रदर, तो बुक में जो लिखा है, क्वेश्चन में जो लिखा है, उसको मालूम है कि मेरा क्वेश्चन मेल ही पढ़ रहा है। फीमेल भी तो हो सकता है। जेंडर जब तक क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं है, तब तक कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं करोगे। वहां लिखा है फोटोग्राफ इज हर ब्रदर,
अब क्लियर है, हर मतलब वहां फीमेल की बात हो रही है, तब तक आप जेंडर को डिनोट नहीं करेंगे। पहली चीज, until unless it is clearly specified gender will not be identified। ये थर्ड पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है, क्योंकि जेंडर आपने गलत समझ लिया, जेंडर आपने गलत दे दिया, तो नीस की जगह नेफ्यू आंसर हो जाएगा, अंकल की जगह आंट आंसर हो जाएगा, ग्रैंडफादर की जगह ग्रैंड मदर आंसर हो जाएगा। तो जेंडर 100% स्पेसिफाइड होने पे ही हम जेंडर को रिकॉग्नाइज करेंगे। इज इट क्लियर? तो अभी तक जितनी मैंने 3 पॉइंट की बात की, तीनों क्लियर? एक तो जेंडर आइडेंटिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो तरह के जनरली, दो भी नहीं, 3 तरह के जनरली क्वेश्चंस होते हैं आपके पास ब्लड रिलेशन में। ब्लड रिलेशन में 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक, सिंपल आपको रिलेशंस एक्सप्लेन किया जाता है बिटवीन 2 पर्सन, कि दिस वन इज दिस वन इज ब्रदर ऑफ दिस एंड सिस्टर ऑफ दिस, इस तरह से। ये होता है सिंपल रिलेशन एक्सप्लेनेशन। दूसरा होता है इंडिकेटिव रिलेशन। इंडिकेटिव रिलेशन का मतलब समवन इज देयर and we are pointing out a finger to that person or a photograph or a portrait, और उसका रिलेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। That portrait is of my brother's mother's only son's wife। अब पोर्ट्रेट को इंडिकेटिव रिलेशन, ये कहलाता है इंडिकेटिव। एक हो गया एक्सप्लेनेटरी रिलेशन, जहां जनरली एक रिलेशन एक्सप्लेन किया जा रहा है विदाउट इंडिकेटिंग समवन। एक हो गया इंडिकेटिव रिलेशन, जहां किसी को पॉइंट आउट करके उसके साथ आपका रिलेशन एक्सप्लेन किया जा रहा है, यानी जो पॉइंट आउट कर रहा है उसका उस फोटोग्राफ के साथ रिलेशन क्लियर किया जा रहा है, इंडिकेटिव। जैसे मैं पॉइंट आउट करके बोल रहा हूं कि द पोर्ट्रेट इज ऑफ, या आई एम लुकिंग एट द पोर्ट्रेट दैट इज ऑफ माय दिस 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 दिस, या पोर्ट्रेट पे इंडिकेट करके बोल रहा हूं हर ब्रदर्स सिस्टर्स ओनली सन इज माय सन। तो हम पोर्ट्रेट को इंडिकेट करके रिलेशन बना रहे हैं। थर्ड टाइप ऑफ जो रिलेशन आपके पास होता है वो सिंबॉलिकल रिलेशन होता है, जहां रिलेशंस को सिंबल से प्रेजेंट किया जाता है। लाइक x डिवाइडेड बाय y इंडिकेट्स x इज y's सन। ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अब ये 3 तरह के क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आपको डायग्राम पे जाना है। जो इंडिकेटिव रिलेशंस होते हैं सबसे इजी कौन से हैं? सिंबॉलिकल, क्योंकि सिंबल्स का मीनिंग पता होता है हमें। इंडिकेटिव रिलेशंस के अंदर हम रिवर्स चलेंगे, क्योंकि लास्ट में जो इंफॉर्मेशन है वहां से डायग्राम ड्रॉ करते करते स्टार्ट में आएंगे। 2 अलग अलग रिलेशन की एक्सप्लेनेशन चल रही है, तो 2 अलग अलग डायग्राम बना के बाद में मर्ज करेंगे। कोशिश ये नहीं फोर्स करेंगे कि डायग्राम बनना ही चाहिए, बनना ही चाहिए। अरे 2 अलग अलग बात बोल रही है, अभी समझ में नहीं आ रहा है, 2 अलग अलग बात बोली जा रही है, 2 अलग अलग डायग्राम बना देते हैं, फिर देखते हैं कौन सा कॉमन पर्सन है, उस डायग्राम को उस कॉमन पर्सन के नीचे लाके लगा देंगे, मर्ज कर देंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। 3 टाइप मैंने आपको बोला, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज नॉट नेसेसरी कि मैटरनल रिलेशन में मैटरनल वर्ड यूज किया जाए। तो इफ मैटरनल वर्ड इज देयर और हमारा आंसर मैटरनल आ रहा है और हम मैटरनल ढूंढ रहे हैं और मैटरनल मिल रहा है, तो ठीक है। लेकिन हमारा आंसर मैटरनल आंट आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में आंट है सिर्फ, तो आपको आंट को करेक्ट आंसर मानना है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वहां मैटरनल वर्ड हो। इफ मैटरनल वर्ड इज देयर देन बेटर, मतलब आंट ऑप्शन में भी है, मैटरनल आंट ऑप्शन में भी है, और हमारा आंसर मैटरनल आंट है, तो हम आंट को, मैटरनल आंट को क्लिक करेंगे। लेकिन हमारा ऑप्शन मैटरनल आंट है बट ऑप्शन में सिर्फ आंट है, तो हम आंट को अपना आंसर मानेंगे। तो मैटरनल वर्ड, yes, initially it is important, but if it is not in options, हम without maternal भी आंसर करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अभी हमने बोला जेंडर मस्ट बी स्पेसिफाइड। आंसर तो आ गया कि हम बात कर रहे हैं नीस की या नेफ्यू की, लेकिन जेंडर नहीं पता चल रहा। तो नीस आंसर करोगे या नेफ्यू? ऑप्शन में नीस है, क्या नीस आंसर करोगे? नहीं,
क्योंकि आप कंफर्म ही नहीं हो कि नीस है। नेफ्यू भी हो सकता है, तो आप आंसर करेंगे कांट आइडेंटिफाइड और कांट से। आप नीस या नेफ्यू पे क्लिक नहीं करना कि सर नीस आ रहा है या नेफ्यू आ रहा है, ऑप्शन में नीस है तो सही है ना, गलत कहाँ है? गलत है बेटा। आपको क्या मालूम नीस है कि वो फीमेल है? नेफ्यू भी तो हो सकता है, तो आप लिखेंगे कांट से, नॉट इन ऑप्शन, नॉट इन अबाउ। जो भी एक एक ऑप्शन हमेशा आएगा कांट से का, हमेशा आएगा कि हम नहीं बता सकते, तो वो वाला बताना है। कह नहीं सकते, नहीं बता नहीं सकते, नहीं कह नहीं सकते, क्योंकि इंफॉर्मेशन उतनी सफिशियंट नहीं है कि हम एग्जैक्ट आंसर दे पाए, तो कांट से पे आपको जाना है। ये बेसिक पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना कि क्या करना है? इससे ज्यादा और कुछ बोलने को है नहीं, क्वेश्चन पे चलेंगे हम सीधा। ठीक है, पॉइंट सारे मैंने आपको बता दिए। नाउ अब मैं क्वेश्चन की फाइल ओपन करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन ही पॉइंटिंग का है, सेकंड क्वेश्चन में तीनों तरह के क्वेश्चंस आपके पास यहां पे डाले हैं इस फाइल में, सारी टाइप्स वेराइटीज कवर्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ फोटोग्राफ, पॉइंटिंग पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन फोटोग्राफ। तो एक चीज क्लियर है, फोटोग्राफ किसका है? गर्ल का है, फीमेल है। अजय सेड, अब अजय साउंड तो मेल करता है, तो जब कुछ ना मिले तो हम अजय को मेल मान लेंगे, लेकिन कोई ऐसे नाम हो जो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, वहां अपना डिसीजन मत दीजिएगा। तो अजय समाव कह सकते हैं कि इंडिया में अजय को 99 नहीं 110% अजय मेल ही होता है इंडिया में, तो ठीक है। अजय सेड हर मदर्स ब्रदर is the only son of my mother's father. How is the girl's mother related to Ajay? ऐसे तो कुछ नहीं पता चलने वाला। और पहली चीज एक और चीज ध्यान रखिएगा, ओनली सन का मतलब क्या होता है? मतलब ना आपके कोई बहन है ना भाई है, ओनली सन। क्लियर है ना? चलिए, तो अब इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला? इंडिकेटिव में कोशिश करो, रिवर्स चलो। रिवर्स कैसे? सबसे पहले क्या लिखा है? माय मदर्स फादर। एक सेकेंड यार, पेंसिल क्यों नहीं चल रहा है? सबसे पहले लिखा है माय मदर्स फादर, लिखा है ना? ओनली सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माय मदर्स फादर। तो पहले माय मदर्स फादर पे चलते हैं। माय, ये हो गया मी, माय मदर एंड माय मदर्स फादर, ऐसे बनेगा ना? मी माय मदर्स फादर, तो माय मदर एंड माय मदर्स फादर, ये हमने इंडिकेटिवली यहां बना दिया। ये मेरी मदर है, ये मी हो गया, मी माय मदर माय मदर्स फादर। और फिर है ओनली सन, तो लास्ट में जो टर्म है ना वहां से चलना है। मदर्स फादर, ओनली सन, फादर का ओनली सन, इनका ओनली सन, इनका ओनली सन कौन होगा? माय मदर्स ब्रदर, मदर के फादर का इकलौता बेटा, मदर के फादर का इकलौता बेटा कौन होगा? मदर का ब्रदर, यानी मामा जी तक पहुंच गए हम। चलो, ब्रदर इज द, किसका ब्रदर है ये? हर मदर्स ब्रदर, हर मदर्स ब्रदर है ये, हर मदर्स यानी पॉइंट, वो जो लड़की है फोटोग्राफ में, ये जो बंदा है बी, ये उसकी मदर के ब्रदर हैं, तो ये लेडी उसकी मदर हुई। अब लेडी उसकी मदर हुई तो इसकी डॉटर का मतलब, बात कर रहे हैं हमारे सिस्टर की। वापिस समझेंगे एक बार फिर, घूमोगे बेटा, अभी तो शुरुआत हुई है। ब्लड रिलेशन ऐसा है, ऐसा खतरनाक चैप्टर है कि
इजी बहुत है। अरे रिश्तों की तो बात कर रहे हैं हम, रिश्ते बहुत समझते हैं। अभी पता चलेगा कितने समझते हैं। रिश्तों में भी इतनी कॉम्प्लिकेसी, रिश्तों में भी बहुत कॉम्प्लिकेशन है। देखते हैं रिश्तों के कॉम्प्लिकेशंस और आगे चल के एक बार फिर समझें इसके, इसी क्वेश्चन को एक बार फिर समझते हैं। यहां से लेता हूं, हर मदर्स ब्रदर, ठीक है, तो रिवर्स बना लेते हैं। हर यानी दैट लेडी जो फोटोग्राफ में है, हर मदर, हर मदर्स ब्रदर, ये बना लिया। हर मदर्स ब्रदर, इसको अलग रख लेते हैं, हर मदर्स ब्रदर। अब रिवर्स चलते हैं, माय मदर्स फादर, माय मदर्स फादर्स ओनली सन, द ओनली सन ऑफ माय मदर्स फादर, ओनली सन ऑफ माय मदर्स फादर, मेरी मदर के फादर के ओनली सन, और इस लड़की की मदर के ब्रदर एक ही आदमी है। ये बोल रहा है ना, इस फोटोग्राफ में जो लेडी है उसकी मदर के ब्रदर और मेरी मदर के फादर के ओनली सन एक ही आदमी है। चलो तो हम बनाते हैं माय मदर्स फादर्स ओनली सन, इतना सा अलग बनाता हूं, मी माय मदर, माय मदर्स फादर और उनके ओनली सन, ये होगा ना। और ये दोनों एक ही आदमी है, और ये दोनों एक ही आदमी है। अब दोनों एक ही आदमी है तो इन दोनों डायग्राम को मर्ज कर लें। दोनों एक ही आदमी है मतलब ये दोनों लेडी एक ही हो गई, और उस लड़की की मदर और मेरी मदर एक ही है, तो हम दोनों कौन हुए, ब्रदर एंड सिस्टर। पर इसने क्या पूछा है, हाउ द गर्ल्स मदर रिलेटेड टू अजय। मेरी और लड़की की मदर एक ही है, तो गर्ल की मदर और अजय की मदर एक ही है, यानी हाउ द गर्ल्स मदर रिलेटेड टू अजय, गर्ल्स मदर इज मदर ऑफ अजय। आंसर मदर इज द करेक्ट आंसर। कैसा लगा, शुरुआती झटका कैसा लगा? घबराओ ना मुन्ना, अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे आराम से कंफर्टेबल हो जाओगे कुछ सवालों के जवाब के बाद। चलिए गाइस, आप लोगों का क्या हाल है, हो अभी भी? हाँ बिल्कुल, आप दिख तो रहे हो स्क्रीन पे मुझे। क्या हाल है बोलो, समझ में आया? हमारे लाइव दर्शकों का क्या ख्याल है इसके बारे में? आई एम वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स। इस रिश्ते के बारे में आपका क्या मतलब इस क्वेश्चन के रिश्ते के बारे में आपका क्या ख्याल है? चलिए और देखते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चंस करते करते तो हम कंफर्टेबल डेफिनेटली हो ही जाएंगे, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में हो गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 3 राइट नाउ, नॉट सेकंड वन। इसी तरह का लेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया, सेकंड को बाद में करेंगे। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, विपुल सेड, एक फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए विपुल ने कहा। तो अभी फोटोग्राफ पे भी कोई जेंडर नहीं है, विपुल का भी कोई जेंडर नहीं है। शी इज द डॉटर, शी फोटोग्राफ को देखते हुए कहा शी इज द डॉटर। शी बोलते ही पता चल गया कि फोटोग्राफ फीमेल का है, ये हमारी फीमेल का फोटोग्राफ। शी इज द डॉटर, तो ये किसी ना किसी की है डॉटर, पता नहीं अभी किसकी है। ऑफ माई ग्रांड फादर्स ओनली सन, शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रांड फादर्स ओनली सन। तो पहले वही रिवर्स चले, मी की मी मी का जेंडर नहीं मालूम, तो मी को अभी बिना जेंडर के रखेंगे। मी माई ग्रैंड फादर मतलब माई फादर्स फादर, माई ग्रैंड फादर का मतलब माई फादर्स फादर।
माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, मेरे दादाजी का इकलौता बेटा कौन होगा? फादर। ऑब्वियसली माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन मतलब मेरे फादर की बात हो रही है। तो माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन का मतलब हम बात कर रहे हैं इन महाशय की। शी इज द डॉटर ऑफ दैट पर्सन, तो ये लेडी इनकी डॉटर है, तो ऑब्वियसली ये हमारी क्या लगी? सिस्टर। किसके बारे में पूछा है? हाउ इज विपुल रिलेटेड टू गर्ल? विपुल गर्ल से कैसे रिलेटेड है? अब यहां पे या तो सिस्टर ऑप्शन होना चाहिए था या ब्रदर, क्योंकि विपुल का जेंडर हमें मालूम, तो हम विपुल को ब्रदर भी बोल सकते हैं, सिस्टर भी। लेकिन सिस्टर ऑप्शन में नहीं है और कांट से भी ऑप्शन में नहीं है, तो क्लियर चॉइस है, ब्रदर आंसर करना है। आया समझ में? डायग्राम, इट्स ऑल अबाउट डायग्राम, इट्स ऑल अबाउट डायग्राम। नहीं बनेंगे ना, या तो डायग्राम बना लीजिए और या फिर अपने रियल रिलेशन में घुस जाइए, सबसे बढ़िया। अपने रियल रिलेशंस में चलिए, जैसे माय ग्रैंड फादर्स ओनली सन, तो वहां सीधा जाओ, मेरे दादाजी का इकलौता बेटा, फादर, और उनकी बेटी सिस्टर, मिल गया रिलेशन। तो या तो इस तरह से अपने रिलेशन में चलिए, और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन लगे तो डायग्राम बना लीजिए। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? कोई बोलेगा? मेरी आवाज जा रही है, आ रही है या नहीं? तो एक टाइप के क्वेश्चंस हो गए जिसमें हमें क्या मिला? इंडिकेटिव रिलेशन, जहां इंडिकेट करके रिलेशन बताया गया है। नाउ आई एम टेकिंग सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक्सप्लेनेटरी रिलेशन। यहां कोई इंडिकेशन नहीं है, यहां सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। ए इज बीज सिस्टर, तो ए इज बीज सिस्टर, बी का जेंडर मालूम नहीं है। सी इज बीज मदर, सी इज बीज मदर, ए इज बीज सिस्टर, तो ए का जेंडर तो मालूम है, बी का नहीं मालूम। सी इज बीज मदर, मदर है तो जेंडर मालूम है। डी इज सीज फादर, ठीक है। ई इज डीज मदर, ओ भाई कहां लेके जा रहे हो? ई इज डीज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ए और डी के बीच का रिलेशन, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ए रिलेटेड टू डी, ए डी का क्या लगता? ए डी की क्या लगती है? कैसे ए और डी के बीच? ऐसे नहीं पूछा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड डी, आपको ये भी ढूंढना पड़ेगा कि किसके बारे में बात हो रही है, ए के बारे में या डी के बारे में, किसका रिलेशन बताना है। हाउ ए रिलेटेड टू डी, ए का डी से क्या रिलेशन है? तो ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी। क्लियर मिल रहा है यहां पे? कोई डाउट? अब इसमें मिस्टेक क्या होती है? ग्रैंडफादर आंसर कर दिया, रॉन्ग हो गया। हाउ डी रिलेटेड टू ए, आंसर विल बी ग्रैंडफादर। हाउ डी रिलेटेड टू ए, डी ए का क्या लगता है? तो ग्रैंडफादर। हाउ ए रिलेटेड टू डी, ग्रैंड डॉटर। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा केयरफुल रहना इसमें। ये हो गया सेकंड टाइप के क्वेश्चंस जिसमें इंडिकेशंस नहीं है, क्लियर रिलेशंस है। ये कंपैरेटिवली इजी हो जाते हैं क्योंकि इसमें बस हमें रिलेशंस ड्रॉ करने हैं। चलिए देखिए यहां तक, एक मिनट आगे चलते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अगेन पॉइंटिंग,
ट्राई करेंगे आप लोग। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेट, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेट, तो क्लियरली मैन है। आई हैव नो ब्रदर नो सिस्टर, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। बट दैट, दैट मतलब फोटोग्राफ पे इंडिकेट करके बोल रहे हैं, दैट मैन्स फादर, यानी सामने फोटोग्राफ भी किसका है, मेल का है। दैट मैन, ये दैट मैन बना देते हैं हम, दैट मैन्स फादर, ये दैट मैन्स फादर इज माई फादर्स सन, दैट मैन्स फादर इज माई फादर्स सन। तो ये हो गए दैट मैन्स फादर, ये कौन है, मेरे फादर के सन, मेरे फादर के सन, ये मेरे फादर के सन है। तो मेरा यानी मी, ये मेरे फादर और ये मेरे फादर का सन, तो कौन हुआ, मेरे पिताजी का बेटा कौन होगा, मेरे पिताजी का बेटा कौन होगा, सन। मेरे पिताजी का बेटा कौन होगा, भाई। आपका क्या लगेगा, आपके पिताजी का बेटा आपका क्या लगेगा, ब्रदर। लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया मेरा कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है, तो फिर ये कौन है, मैं खुद हूं। सोचो भैया सोचो, सोचना पड़ेगा। माई फादर्स सन, हु विल बी माई फादर्स सन, इधर माई, ऑब्वियसली माई ब्रदर, माई फादर्स सन विल बी माई ब्रदर, बट आई हैव नो ब्रदर, दैट मीन्स माई फादर्स सन मतलब मी। तो ये दोनों आदमी कौन है, एक ही है, एक ही हो गए। ये फोटोग्राफ वाला बंदा, इसका क्या लग रहा है, बेटा, बेटा हो गया ना आंसर। फोटोग्राफ किसका है सामने, हिज सन। वापस देखेंगे इसी क्वेश्चन को, वापस देखेंगे इसी क्वेश्चन को, एक बार फिर समझेंगे इसी क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को एक बार फिर समझेंगे। हटा रहा हूं यहां से सारा डायग्राम। दो अलग अलग डायग्राम। पहले बात करते हैं, आई हैव नो ब्रदर सिस्टर, ये याद रखना। दैट मैन्स फादर, दैट मैन मतलब फोटोग्राफ वाला मैन, फोटोग्राफ में जो मैन है उसके फादर, ठीक है। यहां पे ये कौन है, ये है मेरे फादर का बेटा, ये आदमी मेरे फादर का बेटा है, ये मैं हूं, ये मेरे फादर हैं, और ये आदमी मेरे फादर का बेटा है। तो या तो मेरा भाई होना चाहिए, और मेरा भाई तो है नहीं, तो ये कौन है, मैं खुद हूं। मैं खुद कौन हूं, फोटोग्राफ वाले मैन का फादर। तो फोटोग्राफ में कौन है, मेरा बेटा, आंसर इज माय सन। बोलो क्या ख्याल, समझ में आ रही है ना बात। डायग्राम से ही चलना पड़ेगा, लैंग्वेज को बहुत क्लियरली पिक करना पड़ेगा, इट्स नॉट अ जोक। छोटा सा मिस्टेक, गेम ओवर। गेम ओवर मतलब वो क्वेश्चन गया, और तो क्या ही गेम ओवर होगा।
पसीने छूट रहे हैं, एसी में गर्मी। चलिए एक इंडिकेटिव, एक सिंबॉलिक आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स डॉलर वाई का मतलब एक्स इज फादर ऑफ वाई। मतलब डॉलर साइन किसको इंडिकेट कर रहा है? डॉलर का साइन फादर के लिए दिया है हमने, और उसमें भी पहले नाम जिसका है वो फादर है और बाद में नाम जिसका है वो सन है। ये क्लियर है? एक्स पहले जिसका नाम है वो फादर है, बाद में जिसका नाम है वो सन है, और डॉलर इस रिलेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। एक्स हैशटैग वाई मीन्स एक्स इज मदर ऑफ वाई। हैशटैग मदर को डिनोट कर रहा है। हैशटैग से पहले जिसका नाम है वो मदर है, और हैशटैग के बाद में जिसका नाम है वो सन या डॉटर है। एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मीन्स एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई। तो मल्टीप्लाई का साइन सिस्टर को डिनोट करता है, और उस मल्टीप्लाई के पहले जो है वो सिस्टर है यानी फीमेल है, और उसके बाद वो कोई भी हो सकता है। अब आपको बताना है हाउ डी रिलेटेड टू एन। डी और एन का क्या रिलेशन है इस वाले क्वेश्चन में? डी और एन का रिलेशन बताना है सर इसमें। डी और एन का रिलेशन बताना है। अब इस सिंबल को डायग्राम में बदल दो, रिवर्स चलते हुए सिंबल को डायग्राम में बदल दो। कैसे रीड करोगे? मल्टीप्लाई का साइन है तो B इज सिस्टर ऑफ D। क्लियर है? B इज सिस्टर ऑफ D। ओके, इस साइन का मतलब क्या है? फादर। A इज फादर ऑफ B। A इज फादर ऑफ B। इसका मतलब क्या है? मदर। N इज मदर ऑफ A। N is mother of A। हुआ ना? बनाना। अब पूछा है N और D के बीच में क्या रिलेशन है? हाउ D रिलेटेड टू N। D N का क्या लगा? D N का क्या लगा? ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन? पत्ता नहीं, क्योंकि D का जेंडर मालूम नहीं। आंसर कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि ऑप्शन में ग्रैंडसन भी है, ग्रैंड डॉटर भी है, और डी का जेंडर ही नहीं पता मेरे को। आर यू गाइज गेटिंग इट? बात भेजी में जा रही है कि नहीं? रिलेशंस, रिलेशंस आया समझ में? सिंबॉलिकल तरीका। चलो और देखेंगे, और देखेंगे, और देखेंगे। देयर आर 6 चिल्ड्रन प्लेइंग। अब ये कौन सा वाला है? एक्सप्लेनेटरी। 6 बच्चे खेल रहे हैं, उनके आपस के रिलेशन बताए जा रहे हैं। ठीक है सर, 6 बच्चे खेल रहे हैं जी, ए बी सी डी ई एंड एफ। ए एंड ई आर ब्रदर। ए एंड ई आर ब्रदर। तो ए एंड ई आर दोनों मेल, दोनों ब्रदर। एफ इज द सिस्टर ऑफ ई। एफ इज द सिस्टर ऑफ ई। अरे ई की सिस्टर है तो भाई ए की भी सिस्टर होगी। सी इज द ओनली सन ऑफ एज अंकल। मैं मान के चल रहा हूं, मुझे मिसप्रिंट लग रहा है क्वेश्चन। ठीक है, एक बार देखते हैं। सी इज द ओनली सन ऑफ एज अंकल। सी ए के अंकल का बेटा है, तो कजिन हो गया। तो ए के फादर बनाए, इनके
ब्रदर बनाए यानी अंकल हो गए, और अंकल का बेटा सी बना दिया। सी इज द ओनली सन ऑफ एज अंकल। बी एंड डी आर दी daughters, B and D are the daughters of the brother of C's father. B and D C के फादर के ब्रदर की डॉटर्स हैं। B and D C के फादर के ब्रदर की डॉटर है। तो C के फादर ये बनाए थे मैंने, इनके ब्रदर बना देते हैं, ये C के फादर के ब्रदर हो गए। और ब्रदर की डॉटर्स कौन कौन है? बी और डी। हाउ डी रिलेटेड टू ए? डी और ए का क्या रिलेशन है? कजिन्स। क्लियर है? कजिन्स। अब एक कंफ्यूजन है जो इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, अब एक कंफ्यूजन है जो इस क्वेश्चन की वीकनेस है। यहां इन्होंने बोला सी के फादर के ब्रदर की डॉटर। अब सी के फादर और उनके ब्रदर, तो वो तो एफ भी तो हो सकते हैं। सी के फादर यानी मेरे ए के फादर के ब्रदर, तो सी के फादर के ब्रदर नया क्यों बनाया? सी के फादर के ब्रदर तो ये भी हैं, तो ये इनकी भी तो डॉटर हो सकती थी। और यदि इनकी डॉटर होती तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता? सिस्टर एंड ब्रदर का रिलेशन होता। अब देखो, हाउ डी रिलेटेड टू ए? डी रिलेटेड टू ए तो सिस्टर आंसर होता, यहां पे कजिन आंसर है। ये इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम है, ये इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में ये क्लैरिटी नहीं है कि सी के फादर के एक ही भाई है, कितने भी भाई हैं, ओनली ब्रदर तो नहीं बोला था। यहां ये नहीं लिखा है कि बी एंड डी आर द डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ सीज फादर्स, या ये नहीं लिखा ओनली ब्रदर ऑफ सीज फादर। तो सी के फादर का ओनली ब्रदर होना जरूरी। अभी क्या होता, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता तो मैं नीचे एक्सप्लेनेशन कर देता, मे बी दिस और दैट, लेकिन एमसीक्यू में तो नहीं कर सकते। तो ये कभी कभी किसी ना किसी कुछ ऐसे क्वेश्चंस में ये एक प्रॉब्लम दैट यू कैन फेस, बट ये रेयर सिचुएशन होगी। एनीवेज, और देखें, रवि सेड टू सीता, रवि ने सीता से कहा, क्या कहा? रवि सेड टू सीता योर मदर, ये सीता जी हैं, योर मदर। अभी सीता का जेंडर कैसे बना दिया सर आपने? चलो नहीं बनाते। योर मदर इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, योर मदर इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। पहले तो मी, माई फादर, माई ग्रैंड मदर, ये हो गया, ये तो हो गया माई ग्रैंड मदर। डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, ये माई ग्रैंड मदर की डॉटर। और ये कौन है? ये उस सीता की मदर है, तो ये हो गई सीता। हाउ आर रवि एंड सीता रिलेटेड? अब देखो यार, ब्रदर कैसे हुआ भाई? ब्रदर कैसे हुआ? ये दोनों कौन है? भाई बहन हुए ना, भाई बहन हुए ना। तो डी आपकी क्या लगी? आंट, फादर की सिस्टर, आंट। तो एस कौन है? सीता कौन है? सीता कौन है? आपकी बुआ की बेटी, यानी कजिन। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप इसमें कंफर्टेबल फील करेंगे, उतना कंफर्टेबली आप आंसर कर पाएंगे।
क्या ख्याल है, कैसा है? सब कुछ बढ़िया? ऑल सेट? करेंगे? तो ये फाइल मैं आपको ट्रांसफर करूंगा, आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, और क्वेश्चंस ट्राई करके कल फिर मिलेंगे अपनी जितने भी ट्राई किए उनकी प्रॉब्लम्स के साथ। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, करने का एक वे और एक डायरेक्शन मैंने आपको दे दिया, बाकी तो ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप क्वेश्चन करिए, ट्राई करिए, नहीं आए वो सारे पूछिए, कल हम प्रॉब्लम पे डिस्कशन करेंगे। टिल देन बाय, सी यू, थैंक यू।